नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने पुनरावर्तन 2 अपनी पक्की कापी में लिख लिया होगा। अब मौखिक कसौटी, क्रियात्मक कसौटी और लिखित कसौटी 3 आपको अपनी पक्की कापी में लिखना है। पहले समझ लेते हैं कैसे लिखना है। आपको अपने आप लिखना है, बराबर है। प्रश्न 1, शिक्षक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर पूछेंगे। 5 प्रश्न है, आगे हमने अभ्यास स्वाध्याय में लिख लिए हैं, उसी में से देखकर आपको लिखने हैं, बराबर है। 5 प्रश्न आप लिख लेना। दूसरा प्रश्न आपको लिखना नहीं है क्योंकि प्रश्न है कविता का गान करना, तो गान हमने सीख लिया है, એટલે दूसरा प्रश्न हमें लिखना नहीं है। तीसरा प्रश्न, तो प्रश्न की सूचना लिखकर कोष्टक बनाना है। फिर क्या करना है, तो शिक्षक छात्रों को नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग करवाएंगे। बराबर समझ लेना। पहले कोष्टक बनाना है, शब्द उसमें वर्ण लिखने हैं। फिर 6 शब्द जो दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्द आपको कोष्टक में ढूंढकर उसके आगे उसके वाक्य बनाने हैं, बराबर है। समानार्थी शब्द कोष्टक में दिए गए हैं, मैं आज बताती नहीं हूँ, आप अपने आप ढूंढ लेना। अगर कोई शब्द ना मिले तो बताऊंगी बाद में, बराबर है, पहले नहीं, आप अपने आप लिखना, बराबर है। और वाक्य दोनों के बनाने हैं। मानी जल शब्द है तो जल का एक वाक्य बनाना है और पानी का एक वाक्य बनाना है। उदाहरण में एक ही वाक्य दिया गया है, हमें दोनों का वाक्य बनाना है। यानी 6 शब्द है तो हमें 12 वाक्य बनाने हैं, बराबर है। तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। चौथे प्रश्न में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, आपको उनके 4 वाक्य बनाने हैं। तो पहले यह कोष्टक बना लेना है और बाद में नीचे इनके 4 वाक्य बनाकर लिख लेने हैं। आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। प्रश्न 5, अमित को बिजली का करंट लग जाने पर उसे अस्पताल में ले जाया गया। ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसके लिए आप अपना सुझाव दीजिए। आपको क्या करना है, मैं अमित की कहानी आपको सुना देती हूँ। फिर ऐसी कहानी, ऐसी घटना या किसी को करंट न लगे, इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह सब आपको लिखना है, बराबर है। अमित और उसके साथी मैदान में आंख मिचौनी खेल रहे थे, घर के आसपास खेल रहे थे, तो कहीं बिजली के खंभे से बिजली का तार टूटकर जमीन पर बिखरा पड़ा था। अमित खेलते खेलते उस तार को जरा सा छू गया तो वो वहां चिपक गया, उसे बिजली का करंट लगा। उसके मित्र का ध्यान गया, उसने तुरंत उसको बचाने के लिए प्रयत्न किया, उसके कमीज का एक सिरा पकड़कर जोर से झटका दिया और उसे बचा लिया। तुरंत लोग इकट्ठे हो गए, उसे अस्पताल ले गए और अमित की जान बच गई। अब किसी को करंट ना लगे इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। मानी खेलते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारे घर में हम बिजली के उपकरण चलाते हैं तो उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए। गीले हाथों से नहीं स्विच को छूना चाहिए, हमें उपकरण का ध्यान रखना चाहिए। कैसे के और बिजली के किसी भी उपकरण की मरम्मत अपने आप नहीं करनी चाहिए। कहीं भी हमें कुछ टूटा हुआ दिखाई दे तो तुरंत मरम्मत करने वाले को बुलाकर उसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। आदि सब उपाय आपको लिखने हैं। आप अपने आप सोचना कौन कौन से उपाय करने हैं। बिजली के उपकरण को छूते समय रबर के जूते पहनने चाहिए, आदि सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, बराबर है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। क्या लिखना है, तो ऐसे सुझाव देना है कि बिजली का करंट न लगे, बराबर है। अब क्रियात्मक कसौटी, तो शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्द में से लिंग पहचान कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की जोड़ बनाकर लिखनी है। आप अपने आप लिख सकोगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर बताइए। तो आपको शब्दकोश में ढूंढना नहीं है, आप सबके पास शब्दकोश नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तक में जहाँ शब्दार्थ है वहां से आपको इसके अर्थ ढूंढकर लिखना है, बराबर है। प्रश्न 3, कोष्टक बनाना है और कोष्टक में से शब्द लेकर आपको उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाना है, जितने भी आप बना सको, 4, 5, 6, बराबर है। प्रश्न 4, क्या करना है,
तो निम्नलिखित शब्द पत्तों को विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ में रखिए और वाक्य बनाइए। आपको शब्द दिए गए हैं, वहाँ आपको विरुद्धार्थी शब्दों के जोड़ बनाने हैं और फिर उन दोनों के वाक्य बनाने हैं। बराबर है, एक ही के नहीं। मानो सुबह है तो सुबह का विरुद्धार्थी हमने खोजा है शाम, तो सुबह का एक वाक्य बनाना है, शाम का एक बनाना है। बराबर है। प्रश्न 5, काव्य पंक्ति एवं भावार्थ आधारित पट्टियों का सही जोड़ मिलाकर पढ़िए। आपको क्या करना है, काव्य पंक्ति लिखी है और भावार्थ भी लिखा है, दोनों को जोड़ बनाकर आपको फिर से लिखना है। काव्य पंक्ति है, सामने उसके भावार्थ है, 6 पंक्तियां हैं और उसमें 3 पंक्ति है और 3 भावार्थ है। आप अपने आप लिख सकोगे। बराबर है। अब लिखित कसौटी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 प्रश्न हैं, हमने आगे लिख लिए हैं, उसमें से देखकर ही आपको लिखना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह रखिए। आपको इन 5 वाक्यों को विराम चिन्ह रखकर लिखना है। एक बार ही लिखोगे तो भी चलेगा। बराबर है। करना क्या है, तो सभी वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह कहाँ आते हैं वह बराबर से समझकर आपको लिखना है। प्रश्न 3, नीचे दिए शब्द आधारित पहेली बनाइए। आपको दोनों शब्द की पहेली बनानी है, एक कागज और जीवन। बराबर है। चौथा प्रश्न मैं लिखकर भेजूंगी, उसकी फोटो भेजूंगी, आप उसमें से देखकर लिखना। प्रश्न 5, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। तो आपको पहले शब्द लिखने हैं, फिर कोष्टक बनाना है। कोष्टक बनाकर जो शब्द जो संज्ञा में आता हो वहाँ लिखना है। आपको पेंसिल से लिखना है, यानी कभी इसकी भूल हो तो हम सुधार सके। बराबर है। 5 प्रकार की संज्ञा है, हमने संज्ञा आगे समझ ली है, आपको उसमें से याद करके लिखना है। बराबर है। अब अंतिम मुख पृष्ठ है, तो एक नाम दिया गया है और फोटोज भी है, आप पहचान लोगे। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता थे। यह नाम बड़ा करामाती है। इस नाम में प्रयुक्त अक्षरों से कई सार्थक शब्द बनते हैं। उन्हें खोजकर नीचे के वाक्यों में यथास्थान भरकर दिखाइए। तो वाक्य दिए गए हैं, उसमें रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में आपको जो अक्षर दिए गए हैं, गांधी जी का पूरा नाम दिया गया है, उसमें से योग्य अक्षर, योग्य वर्ण चुनकर वहां लिखना है। एक मैं बता देती हूँ, सेवक का पर्यायवाची शब्द सेवक, सेवक का पर्यायवाची कौन सा है, तो दास। बराबर है। दूसरा भी बता देती हूँ, कृष्ण का एक नाम क्या है, मोहन। बराबर है। इस तरह से आप लिख सकोगे। तीसरा, वर वधु के पिता परस्पर समधी कहलाते हैं। समधी गुजराती में जिसे हम वेवाई कहते हैं। बराबर है। आप इस तरह इन 9 रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। आपको क्या करना है, बराबर से याद रखना। आपका गृह कार्य क्या है, तो मौखिक कसौटी, क्रियात्मक कसौटी और लिखित कसौटी अपनी पक्की कॉपी में लिखना है।